हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे एवरीवन। दोस्तों, हर हर महादेव। तो आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, हर साल फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। तो इस साल महाशिवरात्रि का त्यौहार 8 मार्च और शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा। फ्रेंड्स, कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव शंकर और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। इसीलिए महाशिवरात्रि का व्रत करने से और महाशिवरात्रि का माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का पूजन करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों कि महाशिवरात्रि के दिन पूजन में हमें कौन कौन सी सामग्री हमको लेनी है, साथ ही महाशिवरात्रि के दिन हमको पूजन कैसे करना है। बहुत ही सरल तरीके से मैं विधि आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें पूजा में कौन कौन सी सामग्री चाहिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे नहीं छूटे, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको उपयोगी सारी सामग्री आपको बताऊंगी। साथ में पूजन आपको कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो आइए जानते हैं कि हमें कौन कौन सी सामग्री हमें पूजा के लिए चाहिए होगी। तो सबसे पहले मैं पूजा के लिए हम थाली तैयार करेंगे। तो हमको एक थाली लेनी है, उसमें हम एक दीपक रखेंगे। देसी घी का दिया हमको लेना है। साथ ही हम पंचामृत लेंगे। अगर आप पंचामृत बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं बना पाते तो आप कच्चा दूध भी आप ले लेंगे। तो हो सके तो गाय का कच्चा दूध जरूर से ले। साथ में गंगा जल हमें जरूर लेना है, क्योंकि भगवान शिव शंकर की पूजन में गंगा जल का बहुत ही अधिक महत्व होता है। साथ ही भोलेनाथ को तिलक करने के लिए हम चंदन लेंगे। साथ में माता पार्वती को और भगवान गणेश जी को तिलक करने के लिए रोली हम लेंगे। इसी के साथ हम हल्दी ले लेंगे, और अगर आपके पास भस्म है तो थोड़ी सी भस्म भी आप ले सकते हैं। और यहाँ पर हम चावल भी लेंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से चावल ले लिए। अगर आप ध्यान रखिए कि चावल टूटे हुए बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साबुत चावल आपको लेने हैं। और वस्त्र स्वरूप हम कलावा ले लेंगे। और गणेश जी और कार्तिक भगवान और भगवान शंकर के लिए हम जनेऊ लेंगे। साथ ही धूप बत्ती हम ले लेंगे। दिया जलाने के लिए हमको माचिस जरूर से लेनी है। ध्यान रखिए कि माचिस पूजा की थाली में जरूर से रखें। साथ में हमको आरती करने के लिए कपूर हमने ले लिया है। दक्षिणा यथासंभव आप ले सकते हैं। आप जितनी भी दक्षिणा आप लेना चाहें उतनी दक्षिणा आप ले लीजिए। साथ में हमें शुद्ध जल हमको लेना है। 1 लोटा जल हमको लेना है। कोशिश करें कि जब आप भगवान शिव शंकर को स्नान कराएं, उनका अभिषेक करें, तो तांबे के लोटे से आपको जल चढ़ाना है। इसी के बाद भगवान शंकर की पूजा के लिए हमें अन्य चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो सबसे ज़रूरी है। तो बेलपत्र देखिए, इस तरीके से 3 पत्ते वाला बेलपत्र जरूर से लें। इसे पहले से आप अच्छे से धोकर साफ करें, उसके बाद भोलेनाथ को समर्पित करें। तो आप बेलपत्र की संख्या 5, 7, 11, 21 जितनी आप चाहें उतने बेलपत्र आप ले सकते हैं। और जितने आपको मिल जाएं आप उतने बेलपत्र भोलेनाथ को समर्पित करें। साथ ही धतूरे के फल आप ले लीजिए। धतूरे के फूल जो सफ़ेद रंग के होते हैं वो भगवान भोलेनाथ को बहुत ही अति प्रिय होते हैं, तो वो ज़रूर से चढ़ाएं। साथ ही आँख के फूल आप चढ़ा सकते हैं, आँख के पत्ते आप चढ़ा सकते हैं। और देखिए, धतूरे का फल हमको ज़रूर से चढ़ाना है। ये भी एक कांटेदार फल होता है जो कुछ इस तरीके से दिखता है, तो आप ये ज़रूर से चढ़ाएं। इसके अलावा आप धतूरे के पत्ते, साथ ही मदार जिसे आंकड़ा कहते हैं, उसके पत्ते फूल भी आप ले सकते हैं। ये भगवान भोलेनाथ को आप चढ़ा सकते हैं। साथ ही भांग आप ले सकते हैं, क्योंकि भांग भगवान शिव शंकर को आप चढ़ा सकते हैं, जो बहुत ही अति प्रिय है। ये सभी चीज़ें भगवान शंकर को बहुत प्रिय है। साथ ही गणेश जी के लिए आप दुर्वा घास आपको लेनी है। ये आपको किसी भी पार्क में आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी, तो ये आप जरूर से लें और भगवान गणेश जी को दुर्वा घास चढ़ाएं। देखिए, ये सभी चीज़ें आपको शिवरात्रि के दिन ये मंदिर के सामने आपको बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगी, जहाँ पर फूल और मालाएं मिलती हैं। तो आप सभी सामग्री वहाँ से लेकर भगवान शंकर को समर्पित करें।
साथ ही भोग के लिए हम बेर लेंगे, क्योंकि फागुन का महीना है तो इस महीने में बेर का प्रसाद चढ़ाना बहुत ही शुभ रहता है। तो आप बेर जरूर से चढ़ाएं। साथ ही आप दूसरा फल भी आप ले सकते हैं, जो भी आपके पास हो वो आप चढ़ाएं, लेकिन कोशिश करें कि बेर जरूर से चढ़ाएं। इसी के साथ हम कुछ फूल लेंगे। तो देखिए, माता पार्वती और भगवान गणेश जी के लिए हमको लाल रंग के फूल लेने हैं, और भगवान शिव शंकर के लिए आप सफ़ेद रंग के फूल लें, क्योंकि उन्हें सफ़ेद रंग बहुत ही अति प्रिय है। और ये धतूरे के फूल होते हैं, आँख के फूल होते हैं जो सफ़ेद रंग के होते हैं, मदार के फूल भी जिनको कहते हैं, वो आप भोलेनाथ को चढ़ाइए। इसके अलावा जो भी फूल आपको मिल जाएं वो आप चढ़ाइए। देखिए, महाशिवरात्रि का दिन है, तो इस दिन भगवान शिव शंकर माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। तो इस दिन माता पार्वती को आप चुनरी और श्रृंगार का सामान जरूर से समर्पित करें। तो श्रृंगार की जितनी चीज़ें आपको मिल सके, 5, 7, 11 या 16 चीज़ें आप समर्पित करें। और चुनरी जो है उसका लाल रंग की आप समर्पित करें, क्योंकि ध्यान रखिए कि माता को आप लाल रंग की चुनरी ओढ़ाएं। इससे सुहाग बढ़ता है। और कुछ सुहाग की चीज़ें हैं जो चुनरी हम लेंगे। देखिए, आप अगर मंदिर में जाकर शिव शंकर का पूजन आप कर रहे हैं तो आपको ये सभी सामग्री आपको चाहिए होगी। लेकिन अगर आप घर पर ही भगवान भोलेनाथ का पूजन कर रहे हैं तो आपको शिवलिंग जरूर से चाहिए होगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाकर आप पूजा कर सकते हैं। तो साथ में ही माता पार्वती और गणेश जी की फोटो या प्रतिमा जो भी आपके पास है वो भी आपको चाहिए होगी। उनकी पूजा आपको साथ साथ करनी है। माता पार्वती और गणेश जी का पूजन भी महाशिवरात्रि के दिन जरूर से किया जाता है। तो दोस्तों, ये था कि महाशिवरात्रि के दिन आपको पूजन में कौन कौन सी सामग्री चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि महाशिवरात्रि का पूजन हमको कैसे करना है। वो भी मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से आपको पूजा विधि बताऊंगी। तो सबसे पहले हम एक चौकी लगा लेंगे और उस पर हम सफ़ेद रंग या पीले रंग का वस्त्र हम बिछा देंगे। और उसी के बाद हम थोड़े से फूलों का और चावल का आसन देकर गणेश जी और भगवान शंकर और माता पार्वती को विराजमान हम कर देंगे। गणेश जी और माता पार्वती का पूजन भी जरूर से किया जाता है। अगर आपके पास फोटो में नहीं है तो आप सुपारी से गणेश जी आप बना सकते हैं या हल्दी से माता पार्वती आप बना सकते हैं, वरना आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर और गणेश जी माता पार्वती को साथ में विराजमान करें। साथ ही देखिए, अब हम उसके बाद हम एक बर्तन लेंगे, कोई भी शुद्ध बर्तन आप ले सकते हैं, और इसमें हल्दी से हम स्वास्तिक बना लेंगे। फिर भगवान शंकर को हम विराजमान कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने शिवलिंग विराजमान कर दिया है। अब हम सबसे पहले शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। तो देखिए, जो जलेरी है ना, इसका मुंह हमें उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और आप भगवान शिव शंकर का अब हम जल से अभिषेक करेंगे। तो यहाँ पर हम जल समर्पित कर देंगे। देखिए, एक ही धार में हमें जल समर्पित करना है। उसके बाद हम पंचामृत से अभिषेक करेंगे। अगर पंचामृत नहीं बनाया तो आप कच्चे दूध से भी अभिषेक आप कर सकते हैं। इसी के बाद फिर से हमें जल से अभिषेक करेंगे। इस तरह से हमें 3 बार शिव जी का अभिषेक किया जाता है। पहले जल से, फिर पंचामृत या कच्चे दूध से, उसके बाद फिर से जल से अभिषेक किया जाता है। उसके बाद हम शिवलिंग को अच्छे से पोंछ लेंगे। ये जो जरनामत बन गया है, इसे घर के सभी सदस्यों को प्रसाद स्वरूप हम बांट देंगे। इसके बाद चौकी पर बेलपत्र हम रख देंगे और बेलपत्र पर शिवलिंग हम स्थापित कर देंगे। तो यहाँ पर हमने शिवलिंग स्थापित कर दिया है। अब हम पूजन प्रारंभ करेंगे। तो अभिषेक हमने पहले कर दिया था, स्नान हमने करा दिया। अब देखिए, जल लेंगे, फोटो पर जल के छींटे लगाकर भाव स्वरूप हमको गणेश जी और माता पार्वती को हम स्नान करा देंगे। उसके बाद हम दिया जलाएंगे। तो हमको शुद्ध घी का, देसी घी का हमको दिया जलाना है। इसी के साथ वस्त्र स्वरूप हम सभी को कलावा समर्पित कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, गणेश जी और माता पार्वती को और भगवान शंकर को हम कलावा समर्पित कर देंगे। उसके बाद गणेश जी को और भगवान शंकर की जो शिवलिंग है उनको हम जनेऊ समर्पित करेंगे। तो भगवान शंकर को जनेऊ समर्पित कर देंगे। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो सिर्फ कलावा को आप 7 बार उंगलियों पर लपेट कर भी आप जनेऊ बना सकते हैं, और वो आप गणेश जी को और भगवान भोलेनाथ को आप समर्पित कर सकते हैं।
अब हम गणेश जी को और माता पार्वती को रोली से तिलक करेंगे और भगवान भोलेनाथ को हम चंदन से तिलक कर देंगे। साथ ही हमें दिए को भी हम तिलक कर देंगे। देखिए, अगर फोटो में नंदी जी है तो उनको भी आप तिलक कर देंगे। इसके बाद देखिए, आपके पास अगर भस्म है तो भस्म जरूर से समर्पित करें, नहीं है तो कोई बात नहीं, बिना भस्म के भी आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन अगर हो तो जरूर से समर्पित करें। अब हम गणेश जी को दुर्वा घास हम समर्पित कर देंगे और नंदी जी जो है हमारी मनोकामनाओं को भगवान शिव शंकर तक पहुंचाते हैं, तो उनका पूजन भी अब साथ में करते हैं। और देखिए, क्योंकि शिवरात्रि पर माता पार्वती और भगवान शिव शंकर का विवाह संपन्न हुआ था, तो आप माता पार्वती को चुनरी जरूर से उड़ाएं और श्रृंगार का सामान समर्पित करें। तो यहाँ पर हमने माता पार्वती को चुनरी उड़ा दी है और श्रृंगार का सामान समर्पित कर दिया है। इसके बाद गणेश जी को लाल रंग बहुत ही अति प्रिय है, तो उनको हम लाल रंग का फूल समर्पित करेंगे और माता पार्वती को भी लाल रंग का फूल हम चढ़ाएंगे। साथ ही भगवान शिव शंकर को हम सफ़ेद रंग का फूल समर्पित करेंगे। अब हम बेल पत्र समर्पित करेंगे। तो शिवलिंग पर जब हम बेल पत्र समर्पित करते हैं, तो जो चिकनी वाली साइड होती है उससे हम शिवलिंग को स्पर्श कराते हुए हमें शिवलिंग पर बेल पत्र समर्पित करने हैं। तो देखिए, बेल पत्र पर चंदन से तिलक करके इस तरह से बेल पत्र हम समर्पित करेंगे। तो आप 5, 7, 11, 21 आप जितने बेलपत्र आपको मिल जाएं अपनी श्रद्धा के अनुसार आप बेलपत्र समर्पित कर दें। उसके बाद आंकड़े के पत्ते आप समर्पित करें, धतूरे के पत्ते समर्पित करेंगे, धतूरे के फूल, धतूरा का फल जो आता है वो हम समर्पित कर देंगे। ये सभी वो चीज़ें हैं जो भगवान शिव शंकर को बहुत ही अति प्रिय हैं। ये सभी चीज़ें मंदिर के सामने शिवरात्रि के दिन ये चीज़ें आपको आराम से आपको मिल जाएगी, तो आप ज़रूर से समर्पित करें। अब हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में बेर आप ज़रूर से समर्पित करें, क्योंकि फाल्गुन के महीने में बेर का चढ़ाना बहुत ही महत्व होता है। तो बेर समर्पित करें। साथ ही जो भी ऋतु फल आपके पास हो, जैसे कि केला, नारंगी और एप्पल, जो भी आपके पास हो वो समर्पित कर सकते हैं। शिवरात्रि पर लगभग सभी का व्रत होता है, तो फलाहारी भोग आप लगा सकते हैं ताकि सभी इस प्रसाद को ग्रहण कर सके। इसके बाद यथासंभव दक्षिणा समर्पित कर देंगे। दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है, तो दक्षिणा आप जरूर से चढ़ाएं। जल समर्पित कर देंगे। देखिए, जब भी आप भगवान शिव शंकर का पूजन करें तो मन ही मन में आपको ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको पूजा करनी है। अब हम धूप दीप दिखाएंगे और कथा सुनेंगे। तो आपको अपने सीधे हाथ में फूल या अक्षत लेकर महाशिवरात्रि की आपको कथा सुननी है, या फिर आप शिव चालीसा पढ़ सकते हैं या शिव पुराण का पाठ भी आप कर सकते हैं। इसमें भगवान शिव शंकर और माता पार्वती की विवाह की कथा भी आप सुन सकते हैं, ये बहुत ही ज़रूरी होती है। साथ ही कथा सुनने के बाद ये जो फूल अक्षत आपने हाथ में लिए हैं उसे भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे। इसके बाद हमें आरती करनी है। तो आप चाहें तो कपूर से आरती आप कर सकते हैं, या जो आपने जो दिया जलाया है उससे भी आप आरती करेंगे। तो यहाँ पर हम भगवान शिव शंकर और माता पार्वती की आरती करेंगे और साथ में हमको गणेश जी महाराज की आरती करनी है। तो आरती आपको ओम जय शिव ओमकारा यह आरती गाते हुए आपको आरती करनी है, या फिर आप गणेश जी की आरती गाकर भी आप आरती कर सकते हैं। बहुत ही प्रेम पूर्वक हमको हाथ जोड़कर हमको आरती करनी है। उसके बाद आरती करने के बाद हमको हाथ जोड़कर भगवान शिव शंकर से पूजा में रही कमियों की हम क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से महाशिवरात्रि की पूजा हमारी पूर्ण हो जाएगी और महाशिवरात्रि के सुबह के समय स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद ये पूजा आप कर सकते हैं। सुबह के समय भी आपको पूजा करनी है और शाम के समय तो ज़रूर से आपको पूजा करनी है। पूजा करना बहुत ही अनिवार्य होता है, क्योंकि प्रदोष काल के समय भगवान शिव शंकर का पूजन करने का बहुत ही विशेष महत्व होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी कि महाशिवरात्रि के पूजन में हमें कौन कौन सी सामग्री हमको चाहिए वो भी मैंने आपको बताई है, और
महाशिवरात्रि के दिन आपको पूजन कैसे करना है ये भी मैंने आपको बताया। तो ये पूजन की बहुत ही सरल सी विधि आपको कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय ज़रूर से लिखें।